नमस्कार, आप देख रहे हैं SBC न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के अहम खबरों के साथ। बस संचालकों ने किया फैसला, जब तक टैक्स माफ नहीं होगा तब तक नहीं चलेंगे बसों के पहिए। RTO ने कहा टैक्स माफी का कोई आदेश नहीं। नीमच में खाद्य विभाग का बेकरी पर छापा, अमानक केक का लिया नमूना, एक्सपायरी डेट की कोल्ड ड्रिंक्स की नष्ट, दुकानदार पर किया प्रकरण दर्ज। और लंबे इंतजार के बाद मंदसौर जिले में झमाझम बारिश से लोगों को मिली उमस से राहत, वहीं किसानों की चिंता भी काफी हद तक हुई कम। मध्य प्रदेश शासन ने 19 अगस्त को बस संचालकों को पूर्ण क्षमता के अनुरूप बसें चलाने के आदेश जारी कर दिए, मगर बस मालिक टैक्स माफी तक बस चलाने के मूड में नहीं है। ऐसे में बसों से उनको किसी भी प्रकार की आय नहीं हुई है, तो खड़ी बसों का टैक्स कैसे चुकाए। उधर मध्य प्रदेश सरकार ने बस चलाने का आदेश जारी कर दिया है। अब संशय ये बना है कि टैक्स माफ होगा या नहीं। इस संशय के बीच फिलहाल बस मालिकों का बसें चलाने का कोई मूड नहीं दिख रहा है। नीमच जिला परिवहन अधिकारी विक्रम सिंह राठौर ने बताया कि वर्तमान में सरकार का आदेश है कि पूरी क्षमता की बसें चलाएं, लेकिन संपूर्ण मध्य प्रदेश में बस संचालकों की मांग है कि उन्हें टैक्स में पूर्ण छूट प्रदान की जाए। जैसे ही मध्य प्रदेश सरकार टैक्स में छूट का आदेश देती है, उसके बाद बस संचालकों को बसें चलाने के आदेशित कर दिया जाएगा। विगत 5 माह से बसों के चक्के थमे हुए हैं। कोरोना काल में जो है 5 माह तक शासन द्वारा जो बंद किया गया था, उसमें बस के सभी बसें बंद रही। उस दरमियान जो टैक्स हमारा लगा है, उस टैक्स माफ़ी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। कई बार हम मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दे चुके हैं और खुद भोपाल जाके भी उनसे मुलाकात कर ये करा। परिवहन मंत्री द्वारा जो है हमें आश्वासन दिया गया था कि 3 दिन 4 दिन में आपका हल निकाल दिया जाएगा, पर चूँकि केवल और केवल उनने अभी जो आश्वासन में ये एक मांग पूरी करी है कि क्षमता के अनुसार बसें चलाई जाए, इसमें हम तैयार नहीं है। हमारी मांग, सबसे बड़ी मांग जो है वो टैक्स माफ़ी को लेके है। टैक्स माफ़ी अगर नहीं होती है तो हमारी बसों के पहिए थमे रहेंगे, नहीं चलेंगे। हमारा जो स्टेट कैरेज वाला जो रूट है, परमिट है, वो हम नहीं चलाएंगे। जी, अभी वर्तमान में गवर्नमेंट का ऑर्डर है जिसमें पूर्ण क्षमता के साथ बसों का संचालन करना है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बस संचालकों की संपूर्ण प्रदेश की मांग है कि उन्हें टैक्स में छूट प्रदान की जाए। तो गवर्नमेंट का जैसे ही आदेश आएगा टैक्स में छूट का, उसके बाद ही मेरे अनुसार बसों का संचालन प्रारंभ होगा। नीमच के CRP रोड से सद्गुरु नानक बेकरी पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा छापामार कार्रवाई करते हुए अमानक केक जब्त कर उसका सैंपल लिया। दुकान की तलाशी में बड़ी मात्रा में एक्सपायरी डेट के कोल्ड ड्रिंक की बोतलें भी मिली है, जिन्हें मौके पर ही नालियों में नष्ट किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग को शिकायत मिली थी कि बेकरी के बने केक को खाने के बाद पेट दर्द व अन्य शिकायतें हो रही थी। इसके बाद टीम ने आज बेकरी पर छापा मारकर केक के सैंपल लिए हैं, जिन्हें राज्य में टेस्टिंग के लिए राज्य ले भेजा गया है। उधर तलाशी में एक्सपायरी डेट के कोल्ड ड्रिंक की बरामदगी हुई है, जिसे नष्ट किया गया। मामले में खाद्य सुरक्षा जिला अधिकारी संजीव मिश्रा ने बताया कि दुकान संचालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रकरण को न्यायालय में पेश किया जाएगा। वहीं केक के नमूने को टेस्टिंग के लिए भेजा गया है। जांच आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक्सपायरी डेट का कोल्ड ड्रिंक रखना नियम विरुद्ध है। अभी कुछ दिन पूर्व जो है शिकायत प्राप्त हुई थी यहाँ पर कि सद्गुरु नानक बेकरी जो है वहाँ से किसी के द्वारा केक खरीदा गया था, और एक शिकायत जो है वो पॉपुलर ब्रेड के संबंध में भी आई थी कि इनके यहाँ से जो है तारीख निकलने के बाद भी जो है बेचा जा रहा है। आज जब यहाँ पे पॉपुलर ब्रेड को भी हमने चेक किया तो उसके अंदर 2 पैकेट यहाँ पे रखे हुए थे, लेकिन उनके अंदर अभी तारीख निकली हुई नहीं थी। लेकिन केक जो देखने में आया है कि अंदर जितनी साफ़ स्वच्छता के साथ में केक तैयार होना चाहिए था उतनी सफाई नहीं थी, और जो इनके द्वारा हॉट डॉग वगैरह, पनीर हॉट डॉग वगैरह भी अंदर बनाए जा रहे थे, वो भी जब अपन लोग जांच करने के लिए पहुंचे उसके बाद में उन्होंने थोड़ा सफाई स्टार्ट की और अंदर जो है गंदगी थी। हालांकि जब इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है तो बाकायदा वहाँ पे साफ़ स्वच्छ तरीके से लोगों को तैयार करके खाद्य सामग्री विक्रय करना चाहिए। इनको निर्देश दिए गए हैं कि काफ़ी सारे ऐसे बर्तन भी वहाँ पे मौजूद थे जो स्टेनलेस स्टील के नहीं थे, जबकि फूड इंडस्ट्री के अंदर स्टेनलेस स्टील की ही चीज़ें यूज़ की जाती हैं, और वो भी इनको निर्देश दिए गए हैं कि आपके द्वारा जो है स्टेनलेस स्टील के ही सामग्री आप यूज़ करें। पूरी सर्च करने के बाद में यहाँ पे काफ़ी सारे मात्रा में कोल्ड ड्रिंक्स ऐसे मिले ग्लास बॉटल के अंदर जिनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जो थी वो 11वें महीने 2019 की थी,
उन सभी को निकलवाया गया है, क्योंकि वो 6 महीने से ज़्यादा उपयोग में नहीं लाई जा सकती। और ऐसी करीबन 60 से 65 बोतलें लगभग यहाँ पे देखी गई। उन सभी को जो है, क्योंकि इनको उसको नाली में डलवा दिया गया है, जिससे थोड़ा नाली भी क्लीन हो जाएगी। और इनकी दुकान के अंदर अगर इस तरीके से एक्सपायर्ड आर्टिकल्स यहाँ से जो बेस्ट बिफोर निकले हुए हैं वो यहाँ पे नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उसी की पूरी जिम्मेदारी रिटेलर की होती है कि आपके पास में किसी भी प्रकार से तारीख निकलने के बाद में अगर विक्रय के लिए खाद्य पदार्थ रखे हुए हैं तो पूर्णतः जिम्मेदारी उसकी रिटेलर की होती है। और इसी के लिए यहाँ पे अभी इसमें कार्रवाई की गई है। और एक नमूना यहाँ पे केक का लिया गया है कि केक के अंदर जो जो चीज़ों की गुणवत्ता पूर्ण जो खाद्य सामग्री या इंग्रेडिएंट्स को लेके केक बनाए जा रहे हैं और जिस तरीके के मूल्य चार्ज किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, वो सारी चीज़ें गुणवत्तापूर्ण हैं अथवा नहीं, इसके लिए मानक स्तर की जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला इसको लेबोरेटरी में कल भेजा जाएगा और उसके बाद में जांच रिपोर्ट आने के पश्चात इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मंदसौर जिलेवासी अब तक जिस बारिश का इंतजार कर रहे थे वह बारिश शनिवार को देखने को मिली। शनिवार दोपहर बाद लगभग जिले भर में झमाझम बारिश हुई। तेज बारिश से जहां आम जन को उमस से राहत मिली, वहीं किसानों की चिंता भी काफी हद तक कम हो गई। दरअसल बारिश न होने की वजह से किसानों की फसलें चौपट होने की स्थिति बन रही थी, लेकिन आज हुई बारिश ने फसलों को राहत दी है। झमाझम बारिश के नज़ारों को SBCN टाइम्स संवाददाता ने कुछ यूं कैद किया। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद मंदसौर जिले में अब एक अच्छी बारिश देखने को मिल रही है। जी हां, मंदसौर शहर सहित अंचल में लगातार हो रही बारिश के बाद अब जनजीवन में थोड़ा राहत प्राप्त हुई है और ख़ास तौर पर जो किसान वर्ग परेशान था, दरअसल बारिश ना होने की स्थिति में किसानों की फसलें बर्बाद होने की जैसी स्थिति में थी, लेकिन इस बारिश ने कहीं न कहीं किसानों की उन फसलों को, मरती हुई फसलों को एक जान फूंक दी है। इसके साथ ही आम जन को तेज उमस से भी राहत मिल चुकी है। जी हाँ, जिस तरीके से मौसम विभाग ने हाल ही में एक जो चेतावनी जारी की थी, जो अलर्ट जारी किया था, उसमें मंदसौर जिले को येलो अलर्ट पर रखा गया है और आने वाले 2 से 3 दिनों तक ये बारिश का नज़ारा जिले भर में ऐसा ही रहने वाला है। जी हाँ, मंदसौर सहित मध्य प्रदेश के तमाम वो जिले जो कि भारी बारिश का जो है दंश झेल रहे हैं, इसके साथ ही भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें तो वे पूरी तरह तरबतर हैं और उम्मीद है कि जल्द ही इस तेज बारिश के चलते मंदसौर की पवित्र जीवनदायिनी शिवना नदी, इसके साथ ही चंबल नदी और रेतम नदी जो इस मंदसौर जिले से गुजरती है, वे लबालब होगी और तेज बारिश से लबालब नदी तालाब और नालों का यहाँ पर दृश्य देखने को मिलेगा। फिलहाल हो रही बारिश से आम जन को काफ़ी राहत मिली है। देवेंद्र मौर्य, SBCN टाइम्स, मंदसौर की पवित्र जीवनदायिनी शिवना नदी, इसके साथ ही चंबल नदी और रेतम नदी जो इस मंदसौर जिले से गुजरती है, वे लबालब होगी और तेज बारिश से लबालब नदी तालाब और नालों का यहाँ पर दृश्य देखने को मिलेगा। फिलहाल हो रही बारिश से आम जन को काफ़ी राहत मिली है। देवेंद्र मौर्य, SBCN टाइम्स, मंदसौर। विश्वव्यापी कोरोना महामारी के चलते इस बार गणेश चतुर्थी की धूम देखने को नहीं मिलेगी। दरअसल गणेश चतुर्थी को लेकर केंद्र सरकार द्वारा गाइडलाइन तय की गई थी। उसी के मद्देनजर इस बार चौराहे चौराहे पर बड़े गणपति नहीं बैठाए जाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब नीमच के लोगों द्वारा इको फ्रेंडली गणेश जी की छोटी छोटी प्रतिमाएं बनाई जा रही है। नीमच में आर्टिस्ट मीनाक्षी यादव द्वारा शहर के छोटे छोटे बच्चों को इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति बनाने को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऐसा मानना है कि इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति बनाने से सभी नियमों का पालन किया जा सकेगा और घर में ही पूजा अर्चना कर अंतिम दिन गमले में ही गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित कर उसमें तुलसी का पौधा लगा दिया जाएगा ताकि घर में खुशहाली आए। तो कुल मिलाकर इस बार केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रदेश भर में लोग इको फ्रेंडली गणपति की मूर्तियां बनाकर त्योहार मनाएंगे। ऐसा, मेरा नाम मीनाक्षी यादव है, मैं महाकाल आर्ट अकेडमी से हूँ। चूँकि सभी जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन फिर भी गणेश चतुर्थी तो हर घर में मनने वाली है। फ़र्क इतना सा है कि बहुत सारी कार्यशाला नहीं है, बहुत जो बच्चे बहुत बड़ी संख्या में उमड़ते हैं सीखने के लिए, इको फ्रेंडली गणेश जी सीखने के लिए, तो वो कार्यशाला इस बार पहले जैसी नहीं है। सभी लोग ऑनलाइन सीख रहे हैं और घरों में ही गणेश जी बना रहे हैं। बाज़ार में भी मुझे लगता है कि इतने गणेश जी नहीं खरीदे जा रहे हैं, चूँकि इको फ्रेंडली गणेश जी सभी घर में बनाकर ही पूजेंगे। पंडाल भी इतने नहीं सज रहे हैं, इतनी धूम नहीं रहेगी कोरोना की वजह से। तो उसी के चलते कार्यशाला हम लोगों ने क्लासेस पे भी रखी है, पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में।
इको फ्रेंडली का मेन उद्देश्य तो ये रहता है कि हम लोग घरों में ही ऐसी मिट्टी का यूज़ करें वो जल्दी से गल जाए, ना तक कि पीओपी का यूज़ करें। हम लोग बहुत सालों से पीओपी का यूज़ नहीं कर रहे हैं। जो इको फ्रेंडली गणेश जी बनते हैं वो हमारी जो मिट्टी होती है, पीली मिट्टी जो होती है या फिर कुम्हार के घर की जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सभी बच्चे अपने क्षमता के अनुसार सुंदर सुंदर गणेश जी बनाते हैं। कोई बड़े बना रहे, कोई छोटे छोटे ही उन्हीं को ही विराजते हैं। दूसरी बात ये है कि इसको जब गणेश चतुर्थी के अंतिम दिन जब पूजा पाठ के साथ हम लोग बाहर नदियों में विसर्जित करते थे, तो उससे ज़्यादा हम लोगों को अच्छा और सभी के लिए सही भी है कि आप घरों में ही गमले में ही गणेश जी को रखें, उसमें पानी डाल के उनको विसर्जित करें और उसमें तुलसी का पौधा आप लगा सकते हैं। हर साल जैसे बनाते इस बार बना नहीं पाएंगे कोविड-19 के कारण, पर इसी कारण हम बना पाएँ। तो इस बार हम खुद बना रहे हैं हमारे हाथों से गणेश जी, जिसमें हम क्ले और इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन सब से हम थोड़ा थोड़ा सीख के बना रहे हैं और अब दीदी भी और भी सिखाएगी जिससे और लोगों को भी समझ आए और वो भी बना सकें। मध्य प्रदेश कैबिनेट के मंत्री हरदीप सिंह डंग शुक्रवार को जिले के नाहरगढ़ क्षेत्र में दौरे पर पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने मंत्री डंग का गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन मंत्री जी के स्वागत सत्कार में उत्साहित कार्यकर्ता कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाते रहे। नाहरगढ़ पहुंचे मंत्री हरदीप सिंह डंग ने नुक्कड़ सभा के माध्यम से जनता को संबोधित किया। आपको बता दें कि आगामी समय में होने वाले उपचुनाव में सुवासरा विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार है। इन दिनों मंत्री डंग अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार दौरा कर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन द्वारा शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जनपद पंचायत सीईओ प्रतिनिधि सहायक ग्रेड 1 घनश्याम शर्मा को सौंपा गया। मुख्यमंत्री के नाम दिए ज्ञापन में मांग की गई है कि मध्य प्रदेश के 23,000 पंचायत सचिव हैं, जिन्हें जिला संवर्ग से राज्य संवर्ग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संविलियन किया जाए। छठे वेतनमान में सेवाकाल की गणना 2008 की बजाय नियुक्ति दिनांक से की जाए। प्रदेश के पंचायत सचिवों को 7वें वेतनमान का लाभ अध्यापक संवर्ग और अन्य समूहों को दिए गए दिनांक से स्वीकृत कर एरियर सहित लागू कर भुगतान किया जाए। पंचायत सचिवों को नियमित वेतन ट्रेजरी के ग्लोबल मदद से भुगतान करने की व्यवस्था लागू की जाए। स्थायी पेंशन लागू न हो तब तक रिटायर होने वाले पंचायत सचिवों के लिए सेवानिवृत्ति के समय 5 लाख रुपए सम्मान सुरक्षा निधि देने का प्रावधान किया जाए। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन द्वारा ज्ञापन में मांग की गई है कि उपरोक्त मांगों को तत्काल प्रभाव से पूर्ण किया जाए, अन्यथा उपचुनाव के पूर्व पंचायत सचिव संगठनों द्वारा चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान पंचायत सचिव नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों का समर्थन करते दिखाई दिए। हमारी 10 सूत्री मांगों के लेकर हम 20 और 21 2 दिनों में जिले, जनपद और जिले स्तर पे ज्ञापन दे रहे हैं। हमारी प्रमुख मांगे हैं, सबसे पहले जो हमारा छठा वेतनमान की जो गणना की गई है वो विसंगति पूर्वक है। हमारी नियुक्ति दिनांक से वो गणना होना चाहिए, जबकि हमारी गणना 2008 से की गई है। हमारी 13 साल की नौकरी का हनन हुआ है। उसके बाद समस्त कर्मचारियों को 7वां वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है। केवल हम पंचायत सचिवों को ही 7वां वेतनमान नहीं दिया गया, जो हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और पंचायत राज संचालनालय में हमारा विभाग में संविलियन हो और हमारे अनुकंपा नियुक्ति में जो सरलीकरण किया जाए, ऐसी आदि अनेक मांगे हैं। अगर उपचुनाव तक हमारी इन मांगों का निराकरण नहीं होता है तो हम आंदोलन करेंगे। गणेश चतुर्थी के मौके पर मंदसौर में भगवान गणेश के भक्तों में काफी उत्साह देखा गया। बाजारों में गणेश प्रतिमाओं की जमकर बिक्री हुई। कोरोना के कहर का बप्पा की भक्ति पर भी खासा असर देखा जा रहा है। प्रशासन के नियमानुसार भक्तगण इस बार बड़े पंडाल नहीं सजा सकेंगे, लेकिन भगवान गणेश के भक्तों ने इस बार घर घर स्थापना की और अब 10 दिनों तक पूरी श्रद्धा के साथ बप्पा की आराधना की जाएगी। नीमच शहर के यादव मंडी इलाके में देर रात हो रही बारिश के चलते क्षेत्र के 3 मकान जो कि कच्चे थे भरभरा कर ढह गए, जिसके चलते घरों में रखे सामान को काफी नुकसान पहुंचा है। मिट्टी के ढेर में सभी सामान दब गया। हालांकि राहत भरी ये बात रही कि इस हादसे में किसी को भी चोट नहीं आई। समय रहते सभी लोग बाहर निकल चुके थे। घटना की जानकारी मिलते ही समाज के लोग भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को हौसला देते हुए उनके लिए प्रशासन से आर्थिक सहायता के साथ साथ कच्चे मकानों की जगह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत
पक्के मकान मंजूर करने की मांग की है। 2-3 दिन से लगातार हो रही बरसात के कारण यादव मंडी में ये जो 4 मकान हैं ये क्षतिग्रस्त हो गए और रात को ढह गए। पिछले साल भी 3 मकान ढहे थे, इस साल इन 2-3 मकान और ढहे हैं, जिनमें भंवर सिंह जी का मकान है, मोटू भाई का मकान है, चंदन सिंह जी का मकान है। ये तीनों मकान, वो तो अच्छा रहा कि ना मोटू भाई और ये अंदर सो रहे थे और रात को जैसे बल्ली बल्ली तड़की तो ये उठ के भागे, क्योंकि इनको डरता है मकान गिर रहा है। और उधर वो एक बच्चा खेल रहा था, उसको बाहर निकाला तो उनका भी मकान, पिछला मकान ढह गया और इधर मोटू भाई का मकान ढह गया और इधर ये नुकसान हुआ है। मतलब इनके अंदर वो क्या नाम है, अपने किचन का सामान, गोदरेज की अलमारी और पलंग पेटी वगैरह सब क्षतिग्रस्त हो गए। हाँ, अभी मेरी सुबह एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब को मैंने अवगत कराया है, तो उन्होंने दिन में पटवारी को भेजने की बात की है। तो इसमें जो भी आकलन होगा, हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि यादव समाज के हमारे गरीब परिवार के लोग हैं जो कि सालों से कच्चे मकान में रह रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ इन्हें नहीं मिल पाया है, तो इन्हें एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाए, दूसरा जो भी अभी क्षतिग्रस्त हुए हैं उसकी जो मुआवजा राशि आपातकाल निधि में बनती है वो दी जाए। ऐसी मांग अभी एसडीएम साहब तहसीलदार साहब को बोला है, तो पटवारी को भेज के अभी आंकलन वगैरह कराएंगे। 40-50 साल पुराना है और मतलब ये कच्चा, मतलब गारा मिट्टी का बना हुआ है। और मतलब मेरे पहले यहाँ पे दादाजी और अम्मा रहते थे, उसके बाद मेरे ना पिताजी और मेरी मम्मी और रहते हैं यहाँ पे, और मेरे पापा की डेथ हो गई है, 2 साल हो गए, भाई की डेथ हो गई 6 साल हो गए। और मतलब पिछली बारिश में भी मतलब मकान थोड़ा सा गिर गया था, लेकिन ज़्यादा क्षति नहीं हुई थी। और इस बार तो क्या पीछे वाले जो मकान है उसमें मतलब पूरी चद्दर वद्दर सब जो थी, जो कच्चा पूरा बना हुआ था, सब पूरा मचान वगैरह सारा नीचे आ गया है। और एक बल्ली पे थोड़ा सा मचान वो टिका हुआ, वो भी गिरने वाला, आजकल में वो भी गिर जाएगा। और हमने जो इंदिरा आवास योजना में मतलब 1-1.5 साल हो गया भरा हुआ है, लेकिन हमारा वहाँ से अभी तक कोई नाम नहीं आ रहा है और हमारा मकान गिरने की संभावना, हमारी मतलब किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली है मकान वाले। और अगर कोई दब जाए कर जाए, अगर कुछ हो जाए तो इसका जवाबदार कौन है? अभी बताइए, जो मकान गिरा है इसमें क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? रखी हुई थी, कुर्सी रखी हुई थी, और जो घर में मतलब खाने पीने का जो सामान वगैरह है वो सारा मतलब दब चुका है। कोरोना काल के समय एनसीसी छात्रों द्वारा लगातार 90 दिनों तक प्रतिदिन पुलिस प्रशासन के साथ 8 घंटे अनुशासन एकता के साथ ड्यूटी की गई तथा कोरोना को लेकर नागरिकों को जागरूक किया गया, जिसको देखते हुए एनसीसी कैडेट्स की मांग है कि उन्हें पुलिस भर्ती, होमगार्ड, फॉरेस्ट गार्ड में स्थायी नियुक्ति दी जाए। इसी को लेकर आज मंदसौर के गर्ल्स कॉलेज ग्राउंड में अनुशासन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंदसौर संसदीय क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता को सभी एनसीसी छात्रों ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन के दौरान मंदसौर, रतलाम, नीमच के एनसीसी कैडेट के छात्र उपस्थित हुए। एनसीसी छात्रों ने कहा कि 10 दिनों के भीतर उनकी मांग स्वीकार करें, अन्यथा प्रधानमंत्री तक ज्ञापन देने के लिए दिल्ली तक एनसीसी कैडेट्स छात्र जाएंगे। हमारी मांगे ये थी और मांगे करने का कारण यह था कि हमने कोरोना महामारी कोविड-19 में हमने 90 दिन की ड्यूटी के दौरान जब हमने इतनी मुसीबत से और इतनी वहाँ कंटेनमेंट एरिया में ऐसी जगह ड्यूटी की हमने जहाँ मौत के घाट पे उतरना होता था, इस तरह हमने ड्यूटी की वहाँ पर। तो जब उज्जैन सिंहस्थ में भी होमगार्ड में नियुक्ति की गई है 90 दिन की, तो क्यों ना हमको 90 दिन पूरे होने के बाद भी हमको भी नियुक्ति होमगार्ड में दी जाए और आने वाली आर्म फोर्स में हमको बेनिफिट मिलना ज़रूरी है। और हमने माननीय उधर कलेक्टर साहब को भी हमने नीमच में ज्ञापन दे दिया है, पर हमारा वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। और ओम प्रकाश जी सकलेजा को मंत्री बन गए अभी, उनको भी हमने ज्ञापन दिया, हमारा कोई रिस्पांस वापस नहीं आया। तो क्या इन विधायक था कि आश्वासन दिया गया था आपका कुछ करेंगे, और हम मेरे ख्याल से अभी तक उन्होंने हमारा वापस आगे तक भी नहीं भेजा है। हमारा ज्ञापन है ना जो, वो आगे तक भी नहीं भेजा है। ये हमने 90 दिन की अपना ड्यूटी की, यहाँ पे जावद, मनासा और नीमच के भी कैडेट आए हुए हैं। 3 महीने तक हमने कंटिन्यू ड्यूटी की है, हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला है। हमने कोरोना काल में जब घर में बैठे थे, हमने हमारी जान पे खेल के और पुलिस प्रशासन का साथ दिया है। हमने लोगों को यातायात के मामले में भी जागरूक किया है, सेफ्टी के लिए भी जागरूक किया है, कोरोना से बचाव के उपायों को, हर चीज़ में हमने उनका प्रशासन का पूरा साथ दिया है। अब हमारी मांग ये है कि हमें फॉरेस्ट गार्ड या जो होमगार्ड है उसमें हमको स्थायी नियुक्ति की जाए। जो आपको ज्ञापन दिया गया तो किस संबंध में दिया गया? निश्चित रूप से देश समाज में, जिस देश समाज में युवा इतनी बड़ी संख्या में सेवा की भावना मन में लेकर काम करते हैं, उनका साथ देना हमारा भी परम धर्म है। ये एनसीसी में कैडेट के रूप में इन्होंने अपने जीवन के 2 साल 3 साल बिताए हैं, और जब देश पर एक भीषण महामारी का दौर आया था तो इन सब बच्चों ने अनुशासित रहते हुए अपने इस काल का 90 दिन से अधिक का समय समाज सेवा को दिया है।
और इनकी इच्छा है कि जब भी सरकारी नौकरियों का दौर आए, चाहे वो वन विभाग में हो, चाहे वो पुलिस विभाग में हो, ऐसे फोर्सेस में इनको प्राथमिकता दी जाए, ऐसी इनकी मांग है। और मैं इनकी मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पूरी सरलता से पहुंचाने की कोशिश करूंगा और समय आने पर मुख्यमंत्री जी से बात भी करूंगा। मंदसौर के मल्हारगढ़ थाना अंतर्गत गांव भैंसाखेड़ा से लापता एक युवक का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। शनिवार सुबह जब युवक के कपड़े व पर्स गांव से दूर कुएं के पास दिखाई दिए तो पुलिस व ग्रामीणों ने रेस्क्यू शुरू किया, लेकिन शाम करीब 5 बजे तक युवक का पता नहीं चला। पुलिस व ग्रामीणों की टीम ने मोटर पंप लगाकर कुएं के पानी को बाहर निकालने का प्रयास किया और लापता युवक की तलाश जारी की, लेकिन देर तक युवक का कोई पता नहीं चला। युवक के घर से लापता होने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज।